हाँ, और इसके बाद लास्ट वाले केस में दे रखा अपने पास, एक सेकंड, लास्ट वाले केस में दे रखा 7.525 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ऑफ बी आर माइनस। तो पहले तो नंबर ऑफ मूव्स निकाल लेते हैं इस केस में। जब नंबर ऑफ मूव्स निकालेंगे तो 7.525 इंटू 10 to the power 23 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 to the power 23। कैलकुलेशन बिल्कुल लास्ट स्टेप नहीं करेंगे मोस्टली, बस 10 to the power 23 को हटा देते हैं। तो 7.5 डिवाइडेड बाई 6.023, ये तो नंबर ऑफ मूव्स निकल गया। फिर जब मास निकालेंगे तो ब्रोमीन का मास नंबर 80 होता है शायद से अप्रोक्सीमेटली। तो इस केस में 7.525 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 80 कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे एक चीज देखो, एक तो थोड़ा तुम लोगों के लिए सजेशन भी है, कभी भी पूरा कैलकुलेशन मत करना, जितना काम का है बस उतना ही कैलकुलेशन करना। और क्योंकि जब हम लोग को चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, तो जैसे एक चीज देखो, ऊपर 7.525 है, नीचे 6 है, तो ये जो वैल्यू है इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। अब आदित्य, आदित्य यस सर। 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यस सर, हाँ आएगा सर। ठीक है, एग्जैक्टली हमको मतलब नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, और 1 पॉइंट समथिंग को जब 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 से तो बड़ा ही वैल्यू आएगा। तो अगर 80 से बड़ा वैल्यू आएगा तो हम लोगों को तो 10 ग्राम के बराबर का वैल्यू चाहिए था, जो कि लास्ट ऑप्शन निकल के नहीं आ सकता, क्योंकि इधर 80 ग्राम समथिंग कुछ वैल्यू, या फिर हो सकता है 80 से बड़ा वैल्यू 81 ग्राम, 82 ग्राम, 86 ग्राम, 87 ग्राम, ऐसा कुछ हो। हमको नहीं मतलब है कि मेरा आंसर एग्जैक्टली कितना है, हमको इस चीज से मतलब है कि लास्ट ऑप्शन के बराबर, मतलब लास्ट वाले ऑप्शन में 10 ग्राम के बराबर का वैल्यू नहीं है, इसका मतलब लास्ट वाला ऑप्शन अपना आंसर आराम से कंसिडर किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, कैलकुलेशन में कभी भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन मत करो। और ये थोड़ा सा एक सजेशन भी है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो हमेशा ऑप्शंस पे नजर रखा करो कि ऑप्शन में क्या चीज दे रखी है, ऑप्शन के हिसाब से हमको पूरा कैलकुलेशन करना है क्या, क्वेश्चन के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन करना है क्या। बाकी प्रैक्टिस के साथ ये चीज अपने आप समझ में आती चली जाएंगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है वापस से, 26 से लेकर 30 तक में। सर 28 भी बता दीजिए ना। 28 इफ, हाँ 28 अच्छा सवाल है। कितने लोगों से 28 बन गया, हाथ रेस करो, बताओ भी कितने लोगों से 28 बन गया। प्रशांत से बन गया, बताओ कैसे बना, बताओ ये प्रशांत। सर बस मॉलिक्यूलर मास निकाल देना है स्ट्रो। बस मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना है, हाँ। पक्का। हाँ चलो चलो भाई ध्यान दो, जैसे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसका डाउट था ये वैसे, क्वेश्चन नंबर 28? सर अनुष्का। अनुष्का, सर हाँ भाई मिली। अनुष्का ध्यान। ओके चलो ध्यान दो दोनों लोग। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है अनुष्का? 16। 16। बट यहाँ क्या मानने बोला है? 100। ठीक है, तो 16 को जब हम लोग 100 में कन्वर्ट करेंगे तो कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे? इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस सर। है ना। तो जैसे मास नंबर 16 की जगह पे अगर हम लोग 100 मान के चल रहे हैं, मतलब वो एक नया सिस्टम है। जैसे अभी तक हम लोग कार्बन की रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे तो वहां से मास नंबर अपन निकल के आ रहा था 16, बट हम लोग कार्बन की जगह कोई नया सिस्टम ले लिए। तो उस नए सिस्टम में जो मास नंबर में वेरिएशन है वो 100/16 के फैक्टर के बराबर है। तो जो हम लोगों का ऑक्सीजन है उसका मास नंबर अगर 100 है, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है।
सबको सर का आवाज आ रहा है क्या? हमको नहीं आ रहा। नहीं। हाँ भाई, आवाज आ रही है सबको? यस सर। थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, बस 1 मिनट थोड़ा लाइन पे रहो। अच्छा, वैसे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन भी है तुम लोगों के लिए। सारे के सारे स्कूल जो है वो शुरू हो रहे हैं। जीजीपीएस करके एक स्कूल है, वो भी शुरू हो रहा है, चिन्मया भी शुरू हो रहा है। तो अब हम लोगों को क्लासेस शाम में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए 3-4 लोग जो क्लासेस करते हैं वो लोग क्लास नहीं कर पा रहे हैं। पेंटिकोस्टल करके एक स्कूल है, उसके 2-3 लोग हैं जो लोग क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग, जो तुम्हारा अगला क्लास है वो हो सकता है हम लोग चेंज करें। और उसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग के पास रिसोर्सेज थोड़े कम है, तो हम लोग बहुत ज्यादा बैचेस भी नहीं बना सकते। तो इसीलिए जो मेडिकल का पहला बैच और मेडिकल का दूसरा बैच है उसको हम लोग कंबाइन भी करेंगे, मतलब मर्ज करेंगे। बायो उसमें एग्जैक्टली सेम चल रहा है। केमिस्ट्री में शायद से तुम लोग आधा लेक्चर आगे चल रहे हो, और फिजिक्स में भी शायद सेम टाइप का चीज है, इस टाइप का। तो हो सकता है एक क्लास में हम लोगों को थोड़ा बोर होना पड़े, लेकिन मर्ज करना जरूरी होगा, क्योंकि लोगों का मैसेज आया था हम लोग के पास कि सर हम लोग का क्लास थोड़ा वो कर दीजिए, हम लोग क्लास छूट जा रहा है। ठीक है, हाँ चलो ध्यान दो। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया था नीचे, एक्सप्लेन कर रहा है फिर से। चलो ध्यान दो। जैसे वहां पे मेंशन किया था कि ऑक्सीजन का मास नंबर 16 है। तो अगर हम लोग 100/16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ नए सिस्टम में हम लोग मास नंबर 100 लेके चल रहे हैं। तो अगर मान लो कि ऑक्सीजन का मास नंबर 16 लेके चल रहे थे, तो हम लोग नॉर्मली यहाँ पे 100 दे दिया। तो सेम टाइप के सिस्टम में जब हाइड्रोजन को लेके चलेंगे, तो हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है, लेकिन सेम फैक्टर से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 100/16 से। तो हाइड्रोजन का मास नंबर 1 के जगह पे हम लोग नए सिस्टम में आराम से 100/16 कंसिडर कर सकते हैं। और H2O का जब मास कैलकुलेट करेंगे, तो 2 हाइड्रोजन है, इसको वापस से लिख दे रहे हैं हम। जब इसका मास हम लोग कंसिडर करेंगे तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है उसका मास नंबर तो 100 दे रखा, और जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है उसके 2 एटम्स हैं, और हर एक का मास 100/16 के बराबर है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 8 टाइम्स कैंसल आउट होगा, और उसको ऊपर वाले को जब डिवाइड करेंगे तो 12.5 आएगा। तो यहाँ से वैल्यू 112.5 कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। मतलब ऑप्शन बी अपना आंसर निकल के आ जाना चाहिए। अनुष्का, समझ में आया? यस सर, आ गया। ऋषि, बनाया था सवाल? यस सर, लेकिन मेरा आंसर 102 आया सर। 102 गलत आंसर है ना? आंसर चेक किया था पीछे? यस सर, उसमें क्या आंसर दे रखा है? उसमें तो 102 दिया है। नहीं नहीं, आंसर चेंज कर लो। बी 112 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बी बी मतलब यही वाला है सर। 112.5। बी। 112.5 ना? यस सर, अरे ढंग यही से है। आंसर चेक हाँ किया क्या भाई ऋषि? कैसे आंसर चेक करता है? आंसर ढंग से चेक किया करो भाई, इसमें कोई हड़बड़ी मत शो करना, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज का। चलो, और कोई डाउट 29-30 में? जल्दी बोलो, 29-30 में कोई डाउट? चलो भाई ध्यान दो। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 34 में कोई डाउट? 34 में तो डाउट नहीं होना चाहिए, हम बताएंगे भी नहीं, डाउट होगा तो। घटिया सवाल है। 42-43 में कोई डाउट? 42 एंड 43 में कोई डाउट? अमन, कोई डाउट? नो सर। ओके। उसके 48 में, 51 में कोई डाउट? जल्दी बोलो, 48-51 में कोई डाउट? बढ़िया। उसके बाद 52 से लेके 56 तक में कोई डाउट? 58 से लेके 56 तक में कोई डाउट? सॉरी, 52 से लेके 52। सर 54। 54। ओके, पहले 52 देख लेते हैं। किसका डाउट था? 54, सॉरी 52 किसका डाउट था? सर अनुष्का। अनुष्का। कितने लोगों से बन गया 52? सर मेरे से नहीं बना था। तो डाउट पूछने का है ना इसमें। आज और किससे बन गया 52? अच्छा, बना किसी से नहीं है, डाउट केवल अनुष्का का है। ऐसे कैसे है भाई? ये कौन सा मैथ्स है? मतलब माना कि बायो है तुम्हारा, बट इतना मैथ थोड़ा ना खराब होता है किसी का, बायो वालों का। कि बना किसी से नहीं है और डाउट एक ही का है।
सर हम बोले हमसे नहीं बना। ओके चलो ध्यान दो। सबसे पहला चीज जो इसमें सवाल में दे रखा, थोड़ा इसको और जूम कर रहे हैं। हाय, सवाल में दे रखा 1 ग्राम आयन। इसका मतलब बताया था तुम लोगों को, मोल। कभी भी टर्म 1 ग्राम एटम देगा, ग्राम मॉलिक्यूल देगा, ग्राम आयन देगा, तो मोल्स कंसिडर करेंगे इस चीज को। तो 1 ग्राम आयन ऑफ Al3+ बोल रखा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al3+ वाला पार्ट हम लोग 1 के बराबर लेके चल रहे हैं। सबसे पहला कंसिडरेशन तो ये। दूसरा, अगर यहाँ से नंबर ऑफ Al3+ आयंस निकाले तो कितने हो जाएंगे? तो एक मोल में Na के बराबर वैल्यू होता है, तो यहाँ एक मोल दे भी रखा है, तो इस केस में नंबर ऑफ Al3+ आयन Na के बराबर होने चाहिए। ये हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। ये दूसरा चीज हो गया। तीसरा, अगर हम लोग Al3+ लेके चले तो एल्युमिनियम 3+ में 3 पॉजिटिव चार्ज है। अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो एक पॉजिटिव चार्ज, जैसे कहीं भी अगर ऐसा रहेगा ना, जैसे मान लो ए के ऊपर प्लस है, कोई भी एक एटम ए है तो उसके ऊपर अगर प्लस है तो इसका मतलब इस पे प्लस क्यू चार्ज के बराबर वैल्यू है, या फिर इसी चीज को हम लोग प्लस ई के बराबर वैल्यू बोल सकते हैं। और ई को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर कंसिडर किया जाता है। लिखने का एक तरीका होता है कि बार बार 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखना ना पड़े, तो हम लोग इसको ई से आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से ई कूलम अपना वैल्यू आ जाएगा। तो जैसे अगर ए के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज था तो प्लस क्यू बोल सकते थे, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज होता तो प्लस 2 क्यू बोल सकते थे, अगर एक्स पॉजिटिव चार्ज होता तो प्लस एक्स क्यू बोल सकते हैं, या फिर ई के टर्म में एक्स इंटू ई बोल सकते थे आराम से। तो Al3+ में टोटल अपने पास 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो टोटल जो वैल्यू हो जाएगा तो 3 इंटू प्लस ई कूलम्ब के बराबर आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो राइट साइड में लिख रहे हैं +3 इंटू, एक सेकेंड, +3 इंटू ई कूलम्ब के बराबर वैल्यू आराम से ले सकते हैं हम लोग। और एक एल्युमिनियम 3+ में 3e के बराबर चार्ज है, तो अगर 1 में 3e है तो 2 में 2 इंटू 3e होगा, 4 में 4 इंटू 3e होगा, और यहाँ पे Na आयंस दे रखे। तो अगर Na आयंस दे रखे उस केस में Na इंटू 3e कूलम आराम से मेंशन करते हुए हम लोग काम कर सकते हैं। मतलब जो कैलकुलेशन होगा उसमें हम लोग Na इंटू 3e कूलम आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो अपना आंसर डी वाला पार्ट आराम से निकल के आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, Na इंटू 3e कूलम। अगर डाउट है इसमें तो फिर से पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन नंबर 54 में किसको डाउट था? सर हमको आदित्य। ओके चलो भैया, आदित्य ध्यान दो। इस पे एक काम करता हूँ और कहीं से कर सकते हैं क्या, थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा। चलो ठीक है, ध्यान दो। सवाल में एक तो ऐसा बोला 1 ग्राम ऑफ ईच, मतलब सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका 1 ग्राम होना चाहिए, और इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जैसे सवाल में हम लोगों के मास वाले पार्ट को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेट करना है, तो हम लोग जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे होंगे तो बेसिकली हम लोग एवोगाड्रो नंबर या मोल्स के थ्रू कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। ये रिलेशन बताया था, अगर मास से नंबर ऑफ स्पीसीज में जाना है तो मोल्स के थ्रू जा सकते हैं। तो जैसे एक चीज है, मान लो अगर हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा मास से, तो वेट अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं, पहला फॉर्मूला। दूसरा, हर एक केस में मॉलिक्यूल्स दे रखा है और सवाल में भी मॉलिक्यूल्स पूछा है, एटम्स नहीं पूछा है। तो इस केस में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना होगा तो हम लोग आराम से नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर एटम्स पूछता तो हम लोगों को फर्दर और भी चीजों का ध्यान रखना होता, लेकिन सवाल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग आराम से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बेसिकली सवाल में ये पूछा है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब जिसका n इंटू Na बराबर होगा तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ऐसा ही बोल सकते हैं Na वाला पार्ट तो भाई हर जगह सेम है, Na वाला पार्ट का मल्टीप्लिकेशन तो सेम वैल्यू से हो रहा है, तो इसका मतलब जिसका नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू बराबर होगा उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बराबर होगा। तो उल्टा लेके चल रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर करना था
तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स बराबर होना चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स बराबर करना है तो हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए काम कर सकते हैं। तो जैसे एक चीज देखो, हर एक केस में मास 1 ग्राम दे रखा, तो जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला राइट साइड में मेंशन किया है n इज इक्वल टू W/m, इसमें मास वाला पार्ट भी बराबर है, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर करना था, मास बराबर है, मतलब बेसिकली जिसका मोलर मास बराबर होगा, okay, उसका नंबर ऑफ मोल्स बराबर होगा, तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर निकल के आने चाहिए। तो इससे पहला ऑप्शन दे रखा N2O एंड CO। N2O का मास नंबर कितना आ जाएगा, मतलब मोलर मास कितना आ जाएगा, हमें जिससे जिससे पूछेंगे कल वही बताएगा। ऋषि बताओ भाई, N2O का मास नंबर क्या हो जाएगा? सर मैंने इसमें मोल्स पे किया, मोल्स आया 1/44 और सीओ का आया 1/28, इक्वल नहीं था हाँ, इस वजह एक से सेकंड कहीं। एक सेकंड वो जो सॉल्व कर रहा है तुम लोग, वो सब्जेक्टिवली सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। हम जो अप्रोच शो कर रहे हैं इसको धीरे धीरे मतलब हैबिट में लाओ। हम लोग जो काम बचपन से करते हैं, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं चल रहा है कि तुमको स्टेप मार्किंग मिलेगा कि 4 नंबर का सवाल है, अगर हम अच्छे से स्टेप लिखेंगे तो हमको 1 नंबर उसमें मिल जाएगा, नहीं लिखेंगे तो स्टेप का मार्किंग कट जाएगा। तो चीजों में जो जब भी कैलकुलेशन करते हैं उसमें 2-4 स्टेप स्किप करना सीखो, मतलब बीच का 2-3 स्टेप गायब कर दिया, तो उससे तुम लोगों का कैलकुलेशन फास्ट होगा, उससे क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम कम लगेगा। तो जो काम किया वो सही चीज है, बट जैसे हम इस चीज को रिलेट किए, तो रिलेट करते वक्त एक चीज तो मालूम पड़ गया हम लोगों को कि रिलेट करते वक्त हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि जिसका मोलर मास बराबर है उसका नंबर ऑफ मोल्स बराबर आएगा। इस सवाल में अगर वेट बराबर दे रखा तो जिसका मोलर मास बराबर होगा उसका नंबर ऑफ मोल्स बराबर होगा, और जिसका नंबर ऑफ मोल्स बराबर होगा उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होगा। तो बार बार नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालेंगे हम लोग, सीधा मोलर मास से रिलेट कर लेंगे यहाँ पे। तो इसलिए अब हम लोग केवल मोलर मास वाले पार्ट से मतलब है। तो ये बताओ N2O का मोलर मास कितना आएगा ऋषि? बोलो भाई। 46 सर। 46 आएगा पक्का? यस सर। पक्का? कैसे कैलकुलेट किया 46? सर N2 का मास हो जाएगा 28 और ऑक्सीजन का 16, 46। 28 + 16 46 होता है। कौन से क्लास में पढ़ा है सर? ओ सॉरी सॉरी सर, 44। 44, ठीक है। उसके बाद आदित्य sir. कौशल, बोलो भाई CO का। सर 28। 28, तो दोनों का मास बराबर नहीं है, तो दोनों का मोलर मास बराबर नहीं है, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं होगा, तो ये अपने काम का नहीं है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, N2 एंड C3O2। तो एक चीज देख के ही मालूम पड़ रहा है कि नाइट्रोजन 2 एटम है, ऑक्सीजन भी 2 एटम है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास नंबर सेम तो नहीं होता, तो इसमें तो और कार्बन भी एक्स्ट्रा आ गया, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसको वैसे ही छोड़ दिया। थर्ड की बात करते हैं, N2 एंड CO। तो अभी जस्ट कैलकुलेट किया था CO वाले पार्ट का मास नंबर कैलकुलेट किया था अभी जस्ट 28, और नाइट्रोजन का मास नंबर 28 होता है, तो दोनों का 28 मास है, तो इसका मतलब मास नंबर बराबर है। अगर मास नंबर बराबर है तो मोलर मास वाला पार्ट, सॉरी मतलब मास नंबर बराबर है तो मोलर मास बराबर होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे। मतलब थर्ड ऑप्शन आंसर होना चाहिए। फिर भी चौथा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हाँ भाई अनुष्का, CO2 का मास नंबर कितना होगा, मोलर मास कितना होगा? सर CO2 का 44। 44, और N2O का भी जस्ट कैलकुलेट किया था 44। तो दोनों का मास नंबर यहाँ भी बराबर है, तो दोनों का मोलर मास बराबर है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे, दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे, तो डी ऑप्शन भी अपना आंसर होना चाहिए। C एंड D दोनों ही आंसर होगा, ठीक है। और कोई डाउट? जल्दी बोलो, और कोई डाउट? सर 55 भी बता ही दीजिए। 55 भी बता ही दीजिए। चलो ध्यान दो। A gaseous mixture contains CO2 and N2O in a 2:5 ratio by mass। तो एक चीज अब और ध्यान देना, जैसे अभी तक 10th क्लास में ऐसा करते आ रहे थे ना कि एक को x मान लो तो दूसरे को 2:5 ऐसा कर देंगे, या फिर 2/5 x मान लेंगे, ऐसा करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमेशा कभी भी रेशियो का सवाल होता है तो हम लोग x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, दोनों का रेशियो अलग से लिख देते हैं, या फिर एक को x मानते हैं और दूसरे को उस रेशियो में पुट कर देते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज का, अब से ये काम नहीं करना है।
जब भी कभी सवाल दे रखा होगा तो सवाल सॉल्व करते वक्त जो भी मास का रेशियो देगा उतना ही मास मान लेना। मतलब जो रेशियो दे रखा होगा उतना मान लो, एग्जैक्टली उतना ही मान लो। ठीक है, मतलब कोई भी एक एलिमेंट का मास और दूसरे एलिमेंट का मास, जैसे यहाँ पे सवाल में क्या दे रखा 2:5। तो एक काम करते हैं, CO2 का मास 2 ग्राम मान लेते हैं और दूसरे का मास 5 ग्राम मान लेते हैं। ठीक है, ये बस मान लिया। तो इस चीज को भी हैबिट में डालना, जब भी कभी अगर मास रेशियो दे रखा होगा तो सीधा जो रेशियो दिया वही मास मान लो, सीधा। ताकि जो वेरिएबल का फैक्टर है वो वेरिएबल का फैक्टर ना है, क्योंकि जब भी वेरिएबल आता है तो दिमाग में थोड़ा टेंशन होता है कि अरे भाई एक्स आ गया वाई आ गया कैसे करेंगे। तो इसीलिए मास रेशियो को ही मास मान लेना, कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। तो पहला चीज, मास रेशियो को मास मान लिया। तो यहाँ से सवाल में बोला है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जस्ट अभी ऊपर कैलकुलेट किया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स से इन्हें मल्टीप्लाई करके काम कर सकते हैं। तो हम लोगों को तो खैर रेशियो निकालना है, बट फिर भी उस स्टेप को फॉलो तो करना पड़ेगा कि मास दे रखा तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालेंगे तो मास अपॉन मोलर मास कंसिडर कर सकते हैं। और CO2 का मास नंबर अभी जस्ट कैलकुलेट किया था ऊपर 44 है, N2 का भी 44 है। तो 2/44 और दूसरे वाले केस में 5/44 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों में नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट कैलकुलेट कर लिया हम लोग। ठीक है, तो वैसे हम लोग को रेशियो निकालना था, तो अगर रेशियो के फॉर्म में चले तो 44 वाला पार्ट ऐड होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 44 वैसे भी कैंसिल आउट होना है, तो अभी भी रेशियो 2:5 है। फिर हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स तो निकालने नहीं थे, हम लोग को मॉलिक्यूल्स निकालने थे। तो अगर मॉलिक्यूल्स निकालने थे तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं भाई, तो मॉलिक्यूल्स के कैलकुलेशन के लिए हम लोग एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2/44 इंटू Na, और दूसरे वाले केस में 5/44 इंटू Na। तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आ गया, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, रेशियो। अगर रेशियो निकालना है तो Na भी कैंसिल आउट होगा, 44 भी कैंसिल आउट होगा, बचेगा 2:5। समझ आया किसका डाउट है ये? सर मेरा आदित्य। ओके, समझ आया। यस सर। और कोई डाउट बोलो जल्दी, और कोई डाउट? बोलो भाई जल्दी बोलो, इतना आराम से नहीं बोल, मतलब डाउट पूछना है, फटाफट डाउट पूछा करो। और कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को कैलकुलेशन के लिए दे रहे हैं, 2-3 कैलकुलेशन तुमको ट्राई करना है। एक सेकंड। तुम लोग केमिस्ट्री का चौथा लेक्चर है ना कि 5वां लेक्चर है? बोलो भाई जल्दी कोई। चलो क्वेश्चन ट्राई करो, फटाफट ट्राई करना। एक मिनट। हाउ मेनी molecules of water are present in 252 milligram of in 252 milligram of H2C2O4.2H2O। ट्राई करो सवाल।
जिसका भी आंसर आता जाएगा वो अपना हाथ रेज कर लेना ताकि आपको मालूम पड़ता जाए। और हम साइड में आंसर भी मार्क कर दे रहे हैं, मतलब मेंशन कर दे रहे हैं। इसका आंसर होगा 2.4 इंटू 10⁻21। ट्राई करते जाओ, फटाफट सॉल्व करो, आंसर पे पहुंचने की कोशिश करो। बना किसी से? जल्दी बनाओ, इतना टाइम नहीं लगाने का है, फटाफट सॉल्व करो। किसी से नहीं बना अभी तक? अरे भाई इतना भारी सवाल भी नहीं है, चलो ध्यान दो, ध्यान दो इधर, सॉल्व कर लेना बाद में। जैसे सवाल ने ये पूछा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 252 मिलीग्राम ऑफ H2C2O4। तो जैसे सवाल में मास दे रखा है और हम लोग को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो भी वाटर का कैलकुलेट करना है, ठीक है। बट वाटर पे हम लोग बाद में आएंगे क्योंकि वाटर इज गिवन कंपाउंड के अंदर का एक पार्ट है। तो जो सबसे मेन पार्ट है पहले उसकी बात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे आराम से आ सकते हैं। तो जैसे कोई भी कैलकुलेशन करना हो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में करना, धीरे धीरे प्रैक्टिस में चीज अपना आराम से आता जाएगा। तो जैसे एक काम कर सकते हैं हम लोग अगर हम लोग मान लो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में कैलकुलेशन करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2C2O4 डॉट 2H2O, मान लो ये कैलकुलेशन करते हैं, तो हम लोग फॉर्मूला आराम से अप्लाई कर सकते हैं, वेट अपॉन मोलर मास। वेट वाला पार्ट दे रखा है अपना,
252 मिलीग्राम के बराबर। मिलीग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम। और इसका मोलर मास कितना आएगा भाई? H2C2O4.2H2O। तो हाइड्रोजन वाला पार्ट 2 into 1 हो गया, कार्बन वाला पार्ट 12 into 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन वाला पार्ट 16 into 4 हो जाएगा, प्लस H2O का मास नंबर 18 into 2 ले सकते हैं। तो 2 + 24 + 64 + 36 और 64 + 36 हो जाएगा 100। 100 + 24 मतलब 126 होगा। तो एक चीज देखो, जैसे कैलकुलेशन इस चीज को समझने की कोशिश भी करना। ऊपर में वैल्यू दे रखा है 252, मतलब मास जो है 252 दिया है, और हम लोग का आंसर 126 आ रहा है मोलर मास के टर्म में। तो इस चीज का एक पैटर्न थोड़ा ध्यान रखना। नॉर्मली जो कैलकुलेशंस होते हैं वो कैलकुलेशंस वाले पार्ट इस तरीके से दिए जाते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज कैंसिल आउट हो जाए। तो इसलिए पहला चीज कैलकुलेटर बिल्कुल भूल के भी यूज नहीं करना है। दूसरा चीज इस पैटर्न को थोड़ा पहचानने की कोशिश करना ताकि कैलकुलेशन आराम से होता चला जाए। तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 252 into 10⁻³ डिवाइडेड बाई मोलर मास 126 ग्राम। तो यहाँ से ग्राम का यूनिट कैंसिल आउट हुआ, दूसरा पार्ट भी कैंसिल आउट हुआ, मतलब 2 into 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए। लेकिन ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, ये नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट तो दिख रहा है कि ये H2C2O4 का है, मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल का है। बट सवाल में निकालने क्या बोला है हम लोगों को? सवाल में वाटर वाले पार्ट का कैलकुलेशन करने बोला है। तो जब वाटर का पार्ट कैलकुलेट करेंगे तो देख के मालूम पड़ रहा है कि इस गिवन मॉलिक्यूल में जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट कर रहे हैं, 2H2O दे रखा। तो डॉट 2H2O अगर मेंशन कर रहा है, एक मॉलिक्यूल में 2 वाटर है, ठीक है, एक पूरे कंपाउंड के अंदर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स है। तो अगर हम लोग 2 मॉलिक्यूल लेते तो 2 into 2 होता, अगर X मॉलिक्यूल लेते तो X into 2 होता। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अगर निकाले तो 2 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो कंपाउंड है वो ले सकते हैं। तो टोटल 4 into 10⁻³ के बराबर का वैल्यू आना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 4 into 10⁻³ हो गया। लेकिन सवाल में मोल्स तो पूछा नहीं है, सवाल में पूछा है मॉलिक्यूल्स। तो जिसके मोल्स निकल के आ गए उसके मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला सबको मालूम है। अगर हम लोग नंबर ऑफ स्पीसीज पे जाते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स 4 into 10⁻³ है, और एवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10⁻23 हो जाएगा। तो यहाँ से -3 वाला पार्ट कैंसिल आउट हुआ तो 10⁻20 आ गया। बाकी क्या बचा? तो 6.023 into 4। तो अगर 6 into 4 करेंगे तो 24 के बराबर वैल्यू आना चाहिए। 24 into 10⁻20। डेसिमल के पार्ट को अभी के लिए हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, मतलब मेरा आंसर 24 पॉइंट समथिंग है into 10⁻20। तो इस चीज को हम लोग आराम से 2.4 समथिंग into 10⁻21 कंसिडर कर सकते थे, और अपना आंसर भी वही चीज है, 2.4 into 10⁻21। तो इस तरीके से आराम से क्वेश्चन कैलकुलेट किया जा सकता है। किसी को अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकते हैं वापस से। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो। कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो सॉल्यूशन नोट कर लो, उसके बाद आगे जाते हैं। अगर नोट कर लिया है तो आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे काफी सारे, ताकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नोट करो और ट्राई करते जाना, ढंग से क्वेश्चन पढ़ना, बड़ा सवाल है और ट्राई करते जाना। फ्रॉम 48 ग्राम of helium sample from 48 gram of helium sample 6.023 into 10 to the power 23 atoms 6.023 into 10 to the power 23 atoms of helium are removed. Find out the moles of helium left. ट्राई करके देखो सवाल। Find out the moles of helium left. सोच के देखो ढंग से, सिंपल सवाल, इसका आंसर भी अभी नहीं बता रहा है। है किसी का आंसर? जल्दी बताओ। अमन, आंसर आया? अनुष्का? प्रशांत? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है।
है प्रशांत, आवाज नहीं आ रही है क्या? Sir, 11. 11 मोल्स, ओके। 48 ग्राम, हाँ ठीक है 11। चलो भी ध्यान दो, सर चलो ध्यान दो इधर। 11.7 आ रहा है। 0.7, चलो ध्यान दो, फटाफट ध्यान दो। सवाल में ऐसा बोला है 48 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल है, ठीक है। मतलब कोई एक सैंपल है हीलियम का जिसका मास वाला पार्ट 48 ग्राम के बराबर है, ठीक है। और इसमें से 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो अब माइक्रोफोन ऑफ करो प्रशांत। इसमें से 6.023 इंटू 10⁻23 हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो कितने मोल्स हीलियम बच जाएंगे? तो पहले एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम सैंपल में निकाल लेते हैं, ठीक है। वैसे इतना लिखना नहीं है, ये हम तुमको सॉल्व करके दिखा रहे हैं इसलिए बस सब लिख रहे हैं। अदरवाइज तुमको बस सोचते हुए काम करना, नंबर ऑफ मोल्स हीलियम्स कितने हैं वो निकाल लेंगे, कितना रिमूव किया वो निकाल लेंगे, फिर सबट्रैक्शन कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इन द सैंपल, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला बता रखा है वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट वाला पार्ट 48 ग्राम के बराबर है और हीलियम का मास नंबर 4 होता है, तो मोलर मास 4 ग्राम के बराबर। तो यहाँ से ये चीज कैंसिल आउट होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स 12 निकल के आने चाहिए, ठीक है। ओए अमन, माइक्रोफोन ऑफ रखो। तो पहले तो ये चीज मालूम पड़ गया हम लोग को कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम वाला पार्ट 12 के बराबर है सैंपल के अंदर। फिर हम लोग रिमूव कितने कर रहे हैं, तो एटम्स टू बी रिमूव लिख रखा 6.023 इंटू 10⁻23, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम टू बी रिमूव आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्पीसीज 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर ही होता है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, मतलब 1। तो हम लोग के पास 12 मोल्स है, ऊपर दे रखा कैलकुलेशन वाले पार्ट के हिसाब से 12 मोल्स है और 1 मोल रिमूव कर दिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम लेफ्ट कितना हो जाएगा, तो 12 मोल थे, 1 मोल हटा दिए, मतलब 11 मोल्स बचा रह जाएगा अपना, ये आंसर है। हाँ आदित्य, यस सर। बहुत भारी सवाल था क्या? नो सर, बन गया था। अच्छा बन गया था, तो चलो बढ़िया है तब तो। चलो अगर बन गया है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन इज, और उसमें 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन 1.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, सेकेंड ऑप्शन 1.008 इंटू 10⁻⁴ kg, थर्ड ऑप्शन 1.08 इंटू 10⁻³ kg, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1.008 इंटू 10⁻³ kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन तुम लोगों को बता रखा था, कॉपी में तुम्हारे होना भी चाहिए, सबसे पहले दिन ही मेंशन किया था, वैसे फिर से बता दे रहे हैं। 1.66 या फिर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर, मतलब बेसिकली 1 AMU के बराबर होता है। तो सोच के देखो एक बार इस चीज को, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। सर जहाँ पे बनता है ना, उसी के जस्ट आगे वाले में एंटर करना होगा। तो उसमें या फिर कॉपी लेके आना है, इलेक्ट्रोस्टैट का कॉपी लेके आना होगा।
क्लास नहीं है आज, क्लास तो नहीं है, लेकिन जाएगा क्लास है शायद। पूजा मैडम का नंबर नहीं है क्या? बहुत ज्यादा है। देखिए, और इस सवाल का ध्यान रखना, ये 2017 में भी इसमें नीट की एग्जाम में आ रखा है, पहले भी ये सवाल इस तरह के फॉर्मूले पूछा जा चुका है। बस हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन की जगह प्रोटॉन पूछ ले, इलेक्ट्रॉन पूछ ले, इस टाइप से सवाल का वेरिएशन होगा। बट इस तरह के सवाल कैलकुलेट करने आने चाहिए और काफी फास्टली कैलकुलेट करने आने चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैट का इलेक्ट्रोस्टैट का। और एक और काम करना उसमें 11th क्लास की लिमिटेड आया किसी का आंसर? जल्दी काम करो, जल्दी। छोड़ दो, स्कैन करके दे दीजिए। आया किसी का आंसर? जल्दी कैलकुलेट करो भाई, तुम्हें बहुत स्लो कैलकुलेशन करता है, इसलिए तुम लोगों को आदत चेंज करना पड़ेगा। कैलकुलेटर बिल्कुल भूल के भी यूज मत करना, तो वो कैलकुलेशन अपना बहुत फास्ट करना पड़ेगा। इतना धीरे धीरे कैलकुलेशन करेंगे तो नीट के एग्जाम में हो गया। थर्ड थर्ड? थर्ड तो आंसर नहीं है भाई। अरे इतना क्या डिफिकल्ट कैलकुलेशन है भाई? एक मोल न्यूट्रॉन का मास निकालने बोला, मान लो एक न्यूट्रॉन का मास 2 kg है, तो 2 का कितना होगा? 2 इंटू 2, 10 का कितना होगा? 10 इंटू 2। तो एक मोल न्यूट्रॉन का कितना होगा? तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। मास, सॉरी, टोटल मास अगर कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आराम से उसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर निकल के आ जाना है। और सवाल में 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने बोला है, 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन। तो उस केस में 1 मोल वाले पार्ट को हम लोग एवोगाड्रो नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा प्रिसाइज आंसर पूछा है, 1.008 इस टाइप से वैल्यू पूछा है। तो हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे ज्यादा बेटर तरीके से कि पहले वाले केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 6.023 इंटू 10⁻23 होगा, और Na का वैल्यू वाला पार्ट, सॉरी मास ऑफ न्यूट्रॉन वाला पार्ट 1.66 इंटू 10⁻24 होगा। वैसे तुम लोगों को एक चीज याद होगा
जब तुम लोगों का सबसे पहला लेक्चर हुआ होगा तो पहले लेक्चर में एक जगह मास नंबर या रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करने बोला गया था, जहां पे हाइड्रोजन वाले पार्ट में वैल्यू आया था 1.008 के बराबर। तो 1.008 जो है वो एक्चुअल में एग्जैक्ट वैल्यू होता है। अगर हम लोग Na को 1 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.008 के बराबर वैल्यू आता है। तो 1.08 तो कैलकुलेशन वैसे ही गलत है, 1.008 होना चाहिए वैल्यू। और ये जो चीज है ग्राम के फॉर्म में आता है, मतलब Na इंटू 1 mu, ये 1 ग्राम के बराबर आता है। लेकिन हर जगह पे ऑप्शन किलोग्राम के फॉर्म में दे रखा। तो जब हम लोग ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो पहला वाला पार्ट है, इस चीज का मल्टीप्लीकेशन आराम से हम लोग का 10 इंटू समथिंग ऐसा कंसंट्रेशन में आएगा, 10.08 के बराबर आएगा। और बाकी 23 ये कैंसिल आउट हुआ तो 10⁻⁻1 आएगा। तो यहाँ से 10.08 इंटू 10⁻⁻1 ये 1.008 के बराबर आएगा ग्राम के फॉर्म में। लेकिन जब किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब 10⁻³ किलोग्राम के बराबर वैल्यू ले सकते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ आंसर होना चाहिए 1.008 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये सब कैलकुलेशन फास्ट करो भाई, वो सिंपल सा कैलकुलेशन है ये सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन होगा, ट्राई करके देखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं ताकि तुम लोगों को एक रफ आइडिया लगे कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है। द चार्ज ऑन 1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम 3+ आयंस इज, जिसमें पहला ऑप्शन दे रखा 1/27 Na into E coulomb, सेकंड ऑप्शन 1/3 Na into E coulomb, थर्ड ऑप्शन 1/9 into Na E coulomb, फोर्थ ऑप्शन 3 Na to E coulomb। सवाल आज इस तरह का सॉल्व किया है, सिमिलर टाइप का एग्जैक्टली सवाल है, सोच के देखो, बट आंसर सेम नहीं है। ट्राई करके देखो सवाल। और 2 मिनट का सवाल है क्योंकि 12:40 में क्लास खत्म होना है, तो 12:35 तक सवाल सॉल्व करना है। 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देंगे। सर सी होगा क्या 3 नंबर सी? से? हाँ सी होगा आंसर, थर्ड। बाकी लोग ट्राई करो फटाफट।
बढ़िया अमन, बाकी लोग भी फटाफट ट्राई करो। चलो टाइम हो गया, शुरू करते हैं डिस्कशन। चलो ध्यान दो। द चार्ज ऑन 1 ग्राम ऑफ Al3 प्लस आयन इज, तो इस बार सवाल में जैसे जो आज सुबह में सवाल डिस्कस किया था शुरुआत में, उसमें 1 ग्राम आयन था, मतलब 1 मोल था, जबकि यहाँ पे केवल 1 ग्राम दिया है। इसका मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन में केवल मास दे रखा है, ना कि नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है। ये दोनों का वेरिएशन समझना है तुम लोगों को। 1 ग्राम मतलब मास है, 1 ग्राम आयन मतलब नंबर ऑफ मोल्स है। द चार्ज ऑन 1 ग्राम ऑफ Al3 प्लस आयन इज, तो पहले तो मास वाला पार्ट 1 ग्राम के बराबर दे रखा, और एल्यूमिनियम का मास नंबर 27 होता है। ये तुम लोग को बोला था याद करने के लिए, 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स का मास नंबर। तो मास वाला पार्ट मालूम है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मोलर मास मतलब 1/27 से निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया पहला। तो दूसरा, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया तो हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्पीसीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो 1/27 इंटू Na कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद एक मॉलिक्यूल में या एक आयन में, ऊपर मेंशन कर रहे इस चीज को, Al3 प्लस, एक आयन में 3 चार्ज है। तो एक आयन में अगर 3 चार्ज है तो उस केस में जितने आयंस होंगे उसको हम लोग अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो आराम से टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा। तो 3 इंटू 1/27 इंटू Na, और चार्ज को हम लोग ई कूलम के बराबर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ से 9, मतलब 1/9 Na इंटू ई कूलम अपना आंसर होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड वाला पार्ट या सी वाला पार्ट आराम से कंसिडर किया जा सकता है। सिंपल कैलकुलेशन था, लेकिन इस तरह के कैलकुलेशन आराम से आने चाहिए। और एक सवाल और कर रहे हैं, बस वही एक कैलकुलेशन आज का लास्ट कैलकुलेशन होगा। कि ये भी सवाल तुम्हारे जेई इसमें नीट के एग्जाम में 2 बार 3 बार आ चुका है, मतलब रिपीटेडली आ रहा है। तुम लोग इस चीज का ध्यान भी रखना है। जो क्वेश्चन तुम्हारे नोट कॉपी में करा रहे हैं, अगर इस तरह का सवाल रिपीट हुआ तो बिल्कुल याद होना चाहिए कैसे सवाल सॉल्व कर रहे हैं। कुछ तो एकदम याद ही रखना है, क्योंकि जब प्रीवियस क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बार बार क्वेश्चन वही चीज आ रहा है, तो नया सवाल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलो अभी अगला सवाल आता है, नोट करो क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ वाटर at 4 degrees Celsius is 1 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube. The volume occupied by 1 molecule of water is approximately वैसे एक काम करो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, अच्छा सवाल है, इसको ट्राई करके आना। नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क रहेगा, इसको आराम से ट्राई करके आना। इस चीज को हम लोग डिस्कशन करेंगे, या फिर इसका हम आंसर जो है 4 ऑप्शन, एक काम करते इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, ट्राई करके देखना। अगर कोई डिफिकल्टी हुआ तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। इसका आंसर है 3 इंटू 10 टू द पावर -23 मिलीलीटर। एक तो इसमें यूनिट से कन्वर्जन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के पास आंसर मिलीलीटर के फॉर्म में है, जबकि ऊपर मीटर क्यूब दे रखा, इस तरह का पार्ट दे रखा है। तो इसलिए आंसर को ढंग से ट्राई करके देखना आराम से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी 10 मिनट का ब्रेक है, तो शेड्यूल में देखा हुआ तुम लोगों ने थोड़ा चेंज हो रखा है। 11:30 से 12:40 तक क्लास पहला, फिर उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक, फिर 12 बजे से 2:50 तक, सॉरी 12:50 से 2:50 तक, क्योंकि 3 घंटे की क्लास में लोगों की हालत खराब हो जा रही थी, सर लगातार स्क्रीन देखते देखते बहुत परेशान हो जा रहे हैं। तो इसलिए क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा छोटा किया है। और एक बार थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है तुम्हारा जो स्लॉट है क्लासेस का वो थोड़ा चेंज हो, सुबह की जगह पे शाम में क्लासेस हो जाए, वो हम लोग तुम लोग को अलग से इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लो अभी के लिए। और नेक्स्ट क्लास में सेम लिंक यूज करके क्लास शुरू कर सकते हैं।
क्लास का लिंक सेम रहेगा, बस ध्यान रखना टाइमिंग बिल्कुल 12:40 में प्रेजेंट हो जाना है, सॉरी 12:50 में प्रेजेंट हो जाना है, लेट नहीं करने का है, क्योंकि 1 घंटे 10 मिनट की क्लास है, थोड़ा फास्ट क्लास चलेगा, ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है।